कर ले। पूरी करो जस्टिस जस्टिस। जेबी टैक्स सिर्फ हमारा, जेबी टैक्स सिर्फ हमारा। जस्टिस सिर्फ हमारा, जेबी टैक्स सिर्फ हमारा। जस्टिस जस्टिस। बाहर निकालो, बाहर निकालो। जस्टिस जस्टिस। बाहर निकालो, बाहर निकालो, निकालो, बाहर निकालो। जस्टिस जस्टिस। जेबी टैक्स सिर्फ हमारा, जेबी टैक्स सिर्फ हमारा। जस्टिस 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 जस्टिस। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। बाहर निकालो। जस्टिस 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 जस्टिस। पूरी करो, पूरी करो। बाहर निकालो। जेबी टैक्स सिर्फ हमारा, जेबी टैक्स सिर्फ हमारा। बाहर निकालो, बाहर निकालो। पूरी करो, 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 पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। जस्टिस करो। बाहर निकालो, बाहर निकालो। जस्टिस जस्टिस। आवाज दो, आवाज दो, हमें है, हमें है। जस्टिस जस्टिस। जेबी टैक्स सिर्फ हमारा। जस्टिस जस्टिस। बाहर निकालो। जेबी टैक्स सिर्फ हमारा, जेबी टैक्स सिर्फ हमारा। जस्टिस 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 जस्टिस। जेबी टैक्स सिर्फ हमारा। आवाज दो, हमें है, आवाज दो। हमें है। सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो। पीएड वालों को बाहर निकालो, बाहर निकालो। पीएड वालों को, पीएड वालों को, पीएड वालों को। बस मेरी नहीं नहीं रुक जा। जेबी शोषण बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। जेबी शोषण बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। जेबी शोषण बंद करो। 1 2 3 4। पीएड को करो बाहर, 1 2 3 4। पीएड को करो बाहर। बंद करो भाई, बंद करो। जेबी शोषण बंद करो। हाई कोर्ट होश में आओ, सोच समझ कर नीति बनाओ, हाई कोर्ट होश में आओ, सोच समझ कर नीति बनाओ, हाई कोर्ट होश में आओ, सोच समझ कर नीति बनाओ, हाई कोर्ट होश में आओ। सोच समझ कर नीति बनाओ। बंद करो भाई, बंद करो। जेबी शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेबी शोषण बंद करो। हमारी मांगे पूरी। चलो वाला उसका हाई कोर्ट होश में आओ, होश में आकर, नीति बनाओ। हाई कोर्ट होश में आओ, होश में आकर। नीति बनाओ। बंद करो, बंद
जिंदाबाद इतने सारे बच्चे आए थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी ने इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर भाग लिया और एक बार जोरदार तालियां हमारे साथी के जेबीटी कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज से हरी जेबीटी में, उनका भी यहाँ पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कल हमारे ऊपर एक काला कानून जो कि हाई कोर्ट शिमला के द्वारा हमारे पर थोपा गया है। साथियों, आप सभी को पता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में सिर्फ बीएड वाले नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन को पढ़ाने के लिए 1 से 5 तक जो पढ़ाते हैं उसमें जेबीटी वाले होते हैं। और हमारे पास जो राइट था हमारे से छीना नहीं गया है, परंतु उसमें आज कंपटीशन इतना ज्यादा कर दिया गया है कि हम वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं ले सकते उतनी आसानी से। पहले एनसीटी की एक रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया था कि वहाँ पे हम बीएड वालों को इसमें कंसीडर करेंगे। इसी प्रकार से और भी प्रोटेस्ट किए गए। सरकार ने हमें आश्वासन दिया, तो वहाँ पे आश्वासन दिया गया था कि हम सरकार जेबीटी वालों के साथ में, हमारे साथ सिर्फ उनकी बातें ही हैं और डिसीजन किसके अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट आ गया है। साथियों, मैं कल हाई कोर्ट में था और मैं हमारे जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं उनसे भी मिला और वकील से भी मिला। जहाँ भी गया उन्होंने ये बोला ये केस न्याय संगत नहीं है, ना तर्क संगत है और यहाँ पे हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। मैं यहाँ से सरकार तथा सभी को, मैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को तथा हाई कोर्ट को यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर इसके बाद बाकी है। हम इसी प्रकार का घेराव अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो सचिवालय का गिराव और विधानसभा का गिराव, डीसी ऑफिस का गिराव करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम पिटीशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डालने जा रहे हैं और हम आपसे आग्रह करते हैं आप हमारा सभी लोग हमारा साथ दें और इस लड़ाई को, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम इस लड़ाई को जीतने में जरूर कामयाब होंगे और सक्षम होंगे। आज आप सभी ने इतने बड़े संख्या में यहाँ पे रैली निकाली, जुलूस निकाला, इससे सरकार को आग्रह हो गया होगा कि पता लग गया होगा कि हमारी यूनिटी कितनी है। मेरे एकमात्र कॉल करने से, एक वॉइस मैसेज भेजने से आज पूरे हिमाचल प्रदेश में आज जो जन आंदोलन बन चुका है, ये एक सिर्फ आंदोलन है। इसके बाद जब महा आंदोलन होगा तो आने वाला समय सरकार को भी पता लग जाएगा और देश के जो नीति बनाने वाले लोगों को उनको भी पता लग जाएगा कि जेबीटी यूनियन क्या कर सकता है। जेबीटी यूनियन जिंदाबाद, जेबीटी यूनियन जिंदाबाद, वीवर जय श्री, वीवर जय श्री। क्यों नहीं होता? साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जब भी कभी आपकी जरूरत हमें पड़ेगी, जिस प्रकार से एक मेरे वॉइस मैसेज से पूरे हिमाचल में आज आंदोलन की ज्वाला भड़क चुकी है, इसी प्रकार की जो ज्वाला है, हमने जब हम प्रोटेस्ट करेंगे शिमला के अंदर, हमारा नारा होगा शिमला चलो। उस दिन हमारा नारा शिमला चलो का होगा। उस दिन हमने विधानसभा और सचिवालय का घेराव करना है और हमें अपनी आवाज को इतना बुलंद करना है कि सरकार को हमारे आज आवाज दो, हमें साथियों, हमें पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट तथा किसी भी कोर्ट में किसी भी जज की नियुक्ति होती है तो उसे कहा जाता है कि कानून का प्रकांड विद्वान कहा जाता है। मैं जज साहब से ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो अंडर आर्टिकल 16 वो क्या बताता है कि अवसर की समानता। आप मुझे ये बताओ कि बताते हमारा देश एक है, इसमें न्याय एक है, हमारी अखंडता और एकता को आज कहाँ पे नजर आ रही है? कहा गया उसमें आर्टिकल 16 में कहा गया है कि जितने भी लोग हैं वहाँ पे अवसर की समानता प्रोवाइड की जाएगी। आप ये बताओ, राजस्थान से हम केस जीत के आ गए हैं, कोलकाता से केस जीत के आ गए हैं, हिमाचल के जेबीटी वालों के साथ ही हिमाचल से भी जीतेंगे और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इसी प्रकार का हम प्रदर्शन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप सभी को विदित होगा कि पंजाब के अंदर क्या हुआ, दिल्ली के अंदर क्या हुआ। तीनों कानून को सरकार को वापस लेने पड़े। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। आपको पता है कि जैसे हमें पता है कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, हमें इसी प्रकार से आने वाले समय में भी प्रोटेस्ट करने हैं
तभी हम अपनी आवाज को आगे उठा सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 40,000 लोगों के साथ, 40,000 सिर्फ लोग ही नहीं, 40,000 परिवार के साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ गलत किया हुआ है और इसका भुगतान उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। वो आने वाले समय में समझने वाले समझ चुके होंगे कि मेरी आवाज किस ओर जा रही है। वो भी समय था जब हम साक्षात प्रत्यक्ष तौर पर मिलकर हम अपनी आवाज को रखते थे तो उसी रातों रात रिजल्ट निकाल दिया जाता था। आज हम कहते हैं कि एक जो लोकतांत्रिक एक देश होता है वहाँ पे एक राम राज्य होता है। राम राज्य में हर प्रकार की सुविधाएं लोगों को दी जाती है, किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रखा जाता है। आप खुद जानते हैं, पढ़े लिखा सभ्य समाज है, क्या ये राम राज्य है? सरकार से हमारा इतना निवेदन है, उन्होंने हमें कहा हम जेबीटी के साथ है। अगर जेबीटी इसके साथ है तो कहाँ साथ है? बातों से कुछ नहीं होने वाला है। हम सरकार से आग्रह करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इस जो हमारे जेबीटी के साथ इनजस्टिस हुआ, आप उस पर अपनी कार्रवाई जरूर करें। और ये कोई इतना बड़ा कानून नहीं है, इतनी बड़ी चीज नहीं है कि वापस नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक हमारा जो संविधान है एक लचीला संविधान है। यहाँ पे कोई भी लोग यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं कर सकते हैं। हमें पता है हमारे राइट्स क्या है। हम सभी पढ़े लिखे व्यक्ति है। 12 से लेकर 32 के बीच जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है हमें उन्हें पता है। और हम जज साहब को बताएंगे कि आपने हमारे साथ इनजस्टिस किया तो क्यों किया। जब राजस्थान ने हमारे पक्ष में दे दिया था तो हिमाचल में ऐसी कौन सी चीज आ गई थी जिसके कारण आपने हमारे को आज सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। जीरे के नीचे क्या लिखा है? साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अतिशीघ्र ये आंदोलन की चिंगारी भड़क चुकी है, परंतु शीघ्र ये आंदोलन की चिंगारी संपूर्ण हिमाचल और शिमला में ऐसी इस तरह से फैलेगी। आने वाले समय में इस प्रकार के काले कानून को बनाने से पहले सरकार तथा उच्च न्यायालय को सोचना पड़ेगा। मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ कहूँगा, मेरे इस संदेश को आप साथियों, मैं इतना ही बताना चाहूंगा, आप मेरे इस संदेश को, ये सिर्फ मेरी लड़ाई, एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, 40,000 परिवार की लड़ाई है ये। हमें जस्टिस चाहिए तो जस्टिस चाहिए। जब भी इस प्रकार की कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी, मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है, आप सभी इससे भी ज्यादा भीड़ लेके हम शिमला जाएंगे और शिमला में ईंट से ईंट बजा के रख देंगे जिन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। आकाश सर, आप बोलो अपने कुछ वर्ड। प्रशिक्षु साथियों, तो यहाँ पे जैसे अभी अमन सर ने कहा कि हरी देवी से भी आए हैं और हमारी डाइट शिमला से भी आए हैं। आप लोगों को कल केस का रिजल्ट सबको पता, इसीलिए आप सभी में गुस्सा है, हम में भी गुस्सा है। मुझे बहुत उस टाइम बुरा लगा था जब मैंने वो रिजल्ट सुना था। क्या हाई कोर्ट को इतनी सी बात समझ नहीं आई कि छोटे बच्चों की साइकोलॉजी अलग होती है और बड़े बच्चों की साइकोलॉजी अलग होती है। माना कि वो ज्यादा क्वालिफाइड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको छोटे बच्चों की साइकोलॉजी पता होगी। क्या आप इस बात में मेरा समर्थन करते हो कि उनको नहीं पता है ना? तो आप सोचो कि अगर उनको उनकी साइकोलॉजी पता नहीं है तो उनको पढ़ाएंगे कैसे? हम उसके लिए खास प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम जब छोटे बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं तो हम बड़ों की भी कर सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा के बीएड वालों को जेबीटी के साथ कम्पीट करवा सकते हैं, तो हमें भी 6 महीने का कोर्स करवाओ, हम भी बीएड के साथ कम्पीट करेंगे। हम छोटे लेवल पे क्यों फाइट करें? फिर हम भी +2 तक फाइट कर सकते हैं, है ना? तो आप हमारे साथ हैं और मैं यही कहूंगा कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे और हम ये केस जरूर जीतेंगे। हाई कोर्ट से नहीं जीते, सुप्रीम कोर्ट से जरूर जीतेंगे। धन्यवाद। लोगों, बहनों, जितने भी है सभी एक साथ रहना है, एकजुट होकर रहना है। ये नहीं कि जब शिमला के लिए चलेंगे तो आप अलग मत हो जाना। शिमला में कहीं बंदे ही हमारे 50 बंदों से कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा सरकार पे भी या कोर्ट पे, किसी के भी, ठीक है? ये हमारा हक है, हमें हमारा हक चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा ही है तो भाई जेबीटी का कोर्स ही खत्म कर दो, बीएड का करो, एक ही कोर्स होगा। सरकार तो पैसे के लालच में जेबीटी भी करवा रही है और बीएड भी करवा रही है, ठीक है? उनको तो सिर्फ पैसे से लेना देना होगा, ठीक है? अब हर
एक बंदा कई बंदा तो बड़ी मुश्किल से अपना जेबीटी भी कर रहा है, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके जेबीटी कर रहे हैं। अब हमारा तो फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ग्रेजुएशन के बाद एक साइड लग जाएगा बंदा, बीएड करेगा, ठीक है, जेबीटी में नहीं पढ़ेगा, फालतू के पचड़ेंगे। बस हमारा ये या तो जेबीटी खत्म कर दो या तो फिर बीएड वालों को बीएड का हक दो, जेबीटी का दो, ठीक है, धन्यवाद। We want Justice! We want Justice! We want Justice!